यू आर इन योर सेकेंड ईयर ऑफ योर इंजीनियरिंग। रणवीर लाबादिया का वीडियो देखते हो ऑन स्टार्टअप्स। जैसे ही देखते हो तुम बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हो और तुम्हें लगता है कि अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। तुम स्टार्टअप आइडियाज ढूंढने लगते हो एंड आफ्टर थिंकिंग अबाउट इट फॉर मोर देन अ मंथ तुम फाइनली एक आइडिया आता है। तुम अपने दोस्तों को कॉल करते हो और उन्हें ये बिजनेस में साथ काम करने के लिए कहते हो। सब कुछ सही जा रहा होता है, फिर ओके सो इट्स जनवरी एंड एक महीने बाद में फाइनली कॉलेज आया हूँ जस्ट अपने क्रिकेट प्रैक्टिस से लौट के। बट डूड इट्स रियली टफ टू मैनेज टाइम आउट हियर। लाइक पूरे दिन में मेरे को टाइम जाके अभी मिल रहा है एंड घर पे जब इस टाइम पे हम मीटिंग्स ले रहे थे सब काम अच्छे से चल रहा था, यहाँ पर असाइनमेंट्स का काम करने बैठ जा रहे हो यार तुम। एंड मैनेजिंग ऑल ऑफ दिस व्हेन यू वांट टू गिव टाइम टू द थिंग्स जहाँ पे तुमको लगता है ग्रोथ मिलेगी, तुमको मिल रही है इतने दिनों से, वहाँ पे टाइम देने के जगह तुम कॉलेज को टाइम दे रहे हो। तो बड़ा फंडा इसका सॉर्ट करना पड़ेगा। तो आओ इस सवाल का भी जवाब ढूंढते हैं आज। तो लिंक्डइन पर आप लोगों में से मुझे बहुत सारे लोगों ने टेक्स्ट किया कि आयुष भैया आप आपका स्टार्टअप कॉलेज के साथ मैनेज किस तरीके से करते हो। एंड सिर्फ उतना ही नहीं, काफी सारे स्टूडेंट्स ने तो मुझे ईमेल भी किया है। सो इस वीडियो को शुरू करने के पहले मैं तुम्हें कुछ कॉन्टेक्स्ट देना चाहता हूँ। ये वीडियो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। नंबर 1 जहां मैं मेरा स्टार्टअप किस तरीके से मैनेज करता हूँ विथ माई कॉलेज, वो एक्सप्लेन करूंगा। नंबर 2 आई विल आस्क यू विथ सम क्वेश्चंस एंड नंबर 3 आई विल गिव यू टिप्स हाउ यू गाइस कैन मैनेज योर स्टार्टअप विथ योर कॉलेज। सो बिना किसी देरी के सीधा शुरू करते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट माई सिचुएशन फर्स्ट। सो आई स्टार्टेड माई स्टार्टअप जर्नी 2 years बैक व्हेन आई completed my diploma. So मैंने मेरा डिप्लोमा किया है, 3 years of diploma and then 3 years of engineering. So मैंने मेरे कुछ फ्रेंड्स के साथ मेरा पहला स्टार्टअप शुरू किया था एंड कोरोना टाइम में we got this opportunity to spend a lot of time because कॉलेज का प्रेशर नहीं था, तो हमने काफ़ी सारा टाइम जो हमारे स्टार्टअप पे ही स्पेंड किया है। एंड विद दैट आई गॉट दैट अपॉर्चुनिटी कि मैं पूरा एक्चुअली टाइम लेकर देख सकूँ कि मैं कौन से मिस्टेक्स जो है वो करता हूँ स्टार्टअप्स में। देन आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम जब कोरोना हो गया, सो 3rd ईयर के फाइनल सेमेस्टर में मेरा कॉलेज ओपन होता है एंड कॉलेज का प्रेशर आना शुरू हो जाता है। बट कॉलेज के प्रेशर के टाइम जब मैं बॉम्बे शिफ्ट होता हूँ तो मेरे 2 स्टार्टअप्स फेल होते हैं, स्टार्टअप्स बंद करने पड़ते हैं। बट 3rd ईयर जब खत्म होता है तो मैं फाइनली वो स्टार्टअप शुरू करता हूँ जो कि अभी हम लोग फुल टाइम कर रहे हैं बाय द नेम ब्लॉकली। सो मैं मैनेज किस तरीके से करता हूँ मेरा स्टार्टअप कॉलेज के साथ। सो देखो यार, टू बी ऑनेस्ट जब मैं एडमिशन ले रहा था तो मेरे मन में ये फोकस था कि मैं ऐसे कॉलेज में जाना चाहता हूँ जो एक्चुअली मैं एकेडमिक्स पर थोड़ा कम फोकस्ड हो और एक्स्ट्रा करिकुलर पर ज़्यादा फोकस्ड हो। आई वॉन्ट टू मूव फॉरवर्ड विथ माई स्टार्टअप जर्नी। मैं चाहता हूँ कि मैं स्टार्टअप्स बिल्ड करूँ, मेरी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पर मैं फोकस करूँ। एंड इसीलिए मैंने चूज़ किया कि जिसमें कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि इस कॉलेज में हमारे बैच के लिए स्पेसिफिकली अटेंडेंस जो था वो काफ़ी लाइट है। मतलब यहाँ पर आप पर फोर्स नहीं किया जाता है कि आप अटेंडेंस जो है वो रखो, विच मीन्स दैट 75% अटेंडेंस इज़ नॉट कंपल्सरी ईयर। एंड इसी वजह से मैं मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो मैं दे पाया हूँ ब्लॉकवी को एंड हम लोग यहाँ तक जो है इसे स्केल कर चुके हैं। बट टू बी ऑनेस्ट काफ़ी टाइम ऐसे आए जब मुझे एग्जाम्स देने पड़े, मुझे प्रैक्टिकल्स में जाना पड़ा, ये सारी चीज़ें भी करनी पड़ी। तो उस चीज़ को मैंने फेस इस तरीके से किया दैट आई फोकस ऑन बिल्डिंग माई टीम ऑन सच अ ह्यूज स्केल कि ऐसी टीम बनानी है कि वो मेरा काम जो है वो एग्जीक्यूट कर पाए जब मैं अवेलेबल नहीं होता हूँ। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए आई ब्रिंग माई 2 co-founders विथ मी, फर्स्ट इज भूषण एंड सेकंड इज लुआई। सो मेरा काम जब वो डिवाइड हुआ एंड जब मैं नहीं होता हूँ या लुआई नहीं होता है तो कोई ना कोई अवेलेबल होता ही है co-founding टीम में से जो चीज़ों को एग्जीक्यूट करता है एंड चीज़ों को मैनेज करता है। सो लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड फेज ऑफ दिस वीडियो विच इज questions. So the number 1 question I have for you is how is the startup scenario in your college? क्या आपका कॉलेज स्टार्टअप सपोर्ट करता है या क्या आपके कॉलेज में एकेडमिक्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा है? सेकेंड क्वेश्चन इज अटेंडेंस कंपलसरी इन योर कॉलेज? क्या अटेंडेंस एकदम ज़्यादा कंपलसरी है या नहीं, ये आपको देना है? नंबर 3 इज डू यू हैव एनी प्लान्स टू गो फॉर प्लेसमेंट्स और समथिंग लाइक दैट? क्या आपके पास कोई अदर प्लान है प्रॉपर जो आप एग्जीक्यूट करोगे मे बी इन योर फाइनल ईयर ऑफ योर इंजीनियरिंग और एनी सम टाइम? बिकॉज मैं अगर मेरी बात करूँ या मेरे co-founders की बात करूँ तो यार हमारा प्लान बड़ा सिंपल था दैट एटलीस्ट फॉर 2 years वी वॉन्ट टू गिव आवर टाइम एंड कंप्लीट लाइफ, होल सोल एंड लाइफ टू दिस पर्टिकुलर स्टार्टअप। सो कोई हमारा प्लान नहीं था। सो इस वजह से भी इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रीजन जिस वजह से हम ये कंपनी को एग्जीक्यूट कर पाए। Next question is, why are you doing this startup? Are you doing for money or are you doing for passion?
सो अगर मैं स्टार्टअप की बात करूँ तो इनिशियल फेज में काफ़ी टाइम लगता है मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप्स को पैसा कैश फ्लो बनाने के लिए। सो फॉर दैट एक्चुअली अगर आप पैशन के लिए चीज़ें कर रहे हो तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो आप लॉन्ग रन में जो है वो ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू मनी, बिकॉज इफ़ यू आर इन फॉर मनी तो थोड़ा जो है वो सिनेरियो आपके लिए इशू क्रिएट कर सकता है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द स्टेज ऑफ योर स्टार्टअप? इज योर स्टार्टअप लाइक क्या वो इनिशियल स्टेज पे है जहाँ पर कैश फ्लो नहीं है, या एक सीड फंड जो है आप रेस कर सकते हो, या आप ऐसी लेवल पे पहुँच चुके हो विच इज़ द थर्ड लेवल जहाँ आपका कंपनी एक्चुअली स्टैब्लिश हो चुका है एंड एवरीथिंग इज गोइंग वेरी वेल राइट नाउ। सो बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चंस यू कैन एक्चुअली डिसाइड। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड फेज ऑफ दिस वीडियो एंड वहां पर आपको पता चलेगा कि मैंने जो आपको क्वेश्चंस जो आपको पूछे हैं उसका कितना वैल्यू बनता है। सो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड विद द थर्ड फेज मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो क्वेश्चंस मैंने आपको पूछे थे वो क्वेश्चंस के अगर आप आंसर दे चुके हो खुद को, सो बेस्ड ऑन योर आंसर्स जो मैं आपको टिप्स दूंगा वो एग्जीक्यूट करना डिफिकल्ट होगा। अगर सब जगह अगर अटेंडेंस कंपलसरी है, स्टार्टअप सिनेरियो सही नहीं है, बेस्ड ऑन अगर कैसी सिचुएशन आपके अराउंड है, ये टिप्स को अप्लाई करना खुद के लिए एंड देन उसके साथ आगे बढ़ना वो डिफिकल्ट होगा। सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट स्टेप विच इज टाइम मैनेजमेंट। अब देखो यार, बीइंग इनटू दिस जर्नी सिंस अ लॉन्ग टाइम, मैं 2 साल से इस जर्नी में हूँ, आई रियलाइज दैट टाइम मैनेजमेंट करना ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड कॉलेज के साथ मैनेज करना स्टार्टअप को वो तो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है, बट ये चीज़ें हम कर सकते हैं, इट्स नॉट इम्पॉसिबल। सो वो हो सकता है व्हेन एक्चुअली आप टाइम मैनेजमेंट करते हो, आप चीज़ों को स्केड्यूल्ड रखते हो एंड विद दैट आप चीज़ों को इस तरीके से एग्जीक्यूट करते हो बेस्ड ऑन कि आप किस चीज़ को कितना टाइम देना चाहते हो। सो इस चीज़ के लिए मैं आपको रेकमेंड करना चाहता हूँ अंकुर वारिको का टाइम मैनेजमेंट कोर्स, मैंने खुद ने किया है, बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, उससे आप चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सीख जाओगे। लेट्स मूव ऑन टू दिस सेकंड टिप ऑफ दिस वीडियो, इट्स प्रायोरिटाइज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखो यार, ये कहना बहुत गलत है कि अगर मैं तुम्हें कहूँ कि यार तुम एजुकेशन भी एकदम फुल ऑन करो, साथ में फुल ऑन दोनों को लाइक एकदम फुल ऑन प्रायोरिटी दो, चीज़ें स्टार्टअप बन जाएगा, नहीं। अगर तुम्हें स्टार्टअप बिल्ड करना है, आई रियलाइज दिस लाइक थोड़े टाइम पहले कि प्रायोरिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। ठीक है, आप खुद को प्रॉमिस करो कि मैं 1 साल अगर स्टार्टअप कर रहा हूँ तो एकेडमिक्स को सेकंड प्रायोरिटी देना ही पड़ेगा एंड फर्स्ट प्रायोरिटी स्टार्टअप को। एंड एक्चुअली इसका मतलब ये है कि आपको एक्सेप्ट करना होगा कि अगर आपको राइट नाउ 91% आ रहा है एकेडमिक्स में, तो अब अगर आप स्टार्टअप को फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहे हो तो आपके मार्क्स में फ़र्क पड़ेगा, डेफिनेटली पड़ेगा। एंड मैं इसके थ्रू ये कहना चाहता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल अभी कोई एक लेक्चर है और अभी आपकी कोई एक बहुत बड़ी मीटिंग है, तो बेस्ड ऑन प्रायोरिटी आपको सिचुएशन वाइज अगर आप स्टार्टअप को फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहे हो, सो यू हैव टू गो फॉर दैट मीटिंग एंड यू हैव टू हैंडल दैट पार्ट जहाँ पर आपको लेक्चर में आप वो चीज़ नहीं पढ़ पाए हो, मे बी आपको बाद में वो चीज़ कवर करना पड़ेगा। सो यू हैव टू गिव प्रायोरिटी मे बी टू एकेडमिक्स फर्स्ट, तो स्टार्टअप नीचे जाएगा, एंड एक तो स्टार्टअप फर्स्ट तो एकेडमिक्स नीचे जाएगा। सो यू हैव टू गिव प्रायोरिटी एंड डिसाइड दैट प्रायोरिटी जो आपको हेल्प करेगा कॉलेज के साथ स्टार्टअप को मैनेज करने में। लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड टिप ऑफ दिस वीडियो, सीक सपोर्ट। देखो यार, बहुत स्टार्टअप फाउंडर्स ये गलती करते हैं कि वो सपोर्ट के लिए जाते ही नहीं है। गाइस, सीक फॉर हेल्प। अगर आज तुम कोई लेक्चर या समथिंग चीज़ों के लिए जा रहे हो, सो आस्क समवन कि ठीक है क्या आप मेरे लिए ये काम कर सकते हो। इट्स ओके टू टेक हेल्प एंड इट्स ओके टू टेक सपोर्ट, एंड ये चीज़ जो है, ये पॉइंट आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा कॉलेज के साथ आपके स्टार्टअप को मैनेज करने के लिए। सो गो फॉर इट, ब्रिंग पीपल इन योर टीम, ब्रिंग पीपल ऑन बोर्ड जो आपको हेल्प करेंगे चीज़ों को मैनेज करने के लिए। डिस्ट्रीब्यूट वर्क एंड दैट्स हाउ यू कैन एक्चुअली मैनेज दैट योर कॉलेज विद स्टार्टअप। नंबर 4, स्टे ऑर्गेनाइज्ड। देखो, ऑर्गेनाइज रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है एंड उतना ही डिफिकल्ट है, बिकॉज मैं भी खुद को अभी यही फोकस कर रहा हूँ, मैं कैसे ऑर्गेनाइज रह सकता हूँ। स्टे ऑर्गेनाइज्ड, एक टाइम पे उठो, सही टाइम पे सो, वो चीज़ें फिक्स होनी चाहिए। बट अगर आप स्टार्टअप कर रहे हो, आई नो चीज़ें बहुत डिफिकल्ट होगी, बट स्टिल आपके पास टाइम होना चाहिए कि आप ये टाइम पर इस चीज़ को करने वाले हो, एंड ये टाइम मैनेजमेंट से काफ़ी डिफरेंट है। स्टे ऑर्गेनाइज मतलब मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि आपके टास्क कौन से है, डेडलाइंस कौन सी है, कौन सी चीज़ आज आपको करनी है, कौन सी चीज़ आपको कल करने वाले हो, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैं ये चीज़ जब से मैंने खुद इंप्लीमेंट की है, मुझे बहुत ज़्यादा वैल्यू मिली है इस चीज़ से। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। सो नेक्स्ट टिप इज टेक ब्रेक्स। अब देखो यार, मोस्ट ऑफ द टाइम हम यही देखते हैं दैट स्टार्टअप फाउंडर्स नहीं लेते हैं ब्रेक्स। गाइस, टेक ब्रेक्स। अगर आज एग्जाम हुआ है, कल एक दिन ब्रेक ले लो, परसों से काम शुरू करना, बिकॉज आपकी मेंटल स्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा वैल्यूएबल है कि आपको डिसीजंस लेने में वो हेल्प करती है। सो यस, टेक फ्रीक्वेंट ब्रेक्स जो आपको हेल्प करेगा खुद को मोटिवेट रखने के लिए, काम को बेहतर करने के लिए, प्रोडक्टिव रहने के लिए, एंड दैट्स लाइक दिस थिंग एक्चुअली प्लेज अ ह्यूज रोल वाइल बिल्डिंग स्टार्टअप
and managing it with your college. Let's move on with the last tip. It's that team बनाओ, इतनी तगड़ी बनाओ कि actually में आप आपकी चीज़ों को delegate कर पाओ और चीज़ों को आगे बढ़ा पाओ. And it's one of the most important part of this video. And this is the main reason why I am able to manage my startup with college. अगर आप BlueLearn के हरीश को देखोगे, उन्होंने भी इसी तरीके से जो चीज़ों किया, he built that team, he bring more and more people on board, and that's how he actually manages his company with college right now. And most of the लोगों से मैं ये बात किया तभी मुझे realize हुआ that how valuable that team is. So I hope this video adds some sort of value in your life. I tried my best कि मैं ऐसा वीडियो बनाऊँ, ऐसे टिप्स बनाऊँ जो हर पर्सन की सिचुएशन से मैच करते हैं, वो उन्हें हेल्प कर पाए. But if there is something which I'm missing out on a personal level, so let me know in the comment section below. I will try my best to help you out every week कि मैं आपको कुछ ना कुछ solutions दे पाऊँ. With that, इसके बाद आप कौन से टॉपिक को डिस्कस करना चाहते हो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ. तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, सायोनारा, सबा के.